सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति 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 सर्वा शांति सर्वारिष्टस्तु शांतिरभवतु। एक बार लंबी गहरी श्वास लेंगे और श्वास छोड़ेंगे। दोनों हथेलियों को आपस में रख देंगे। इस उत्पन्न ऊर्जा को अपने आँख अपने शरीर और पूरे शरीर पर लगाएंगे। नाजन की ओपन धीरे से आंखों को खोलेंगे। हरिओम। अन्नपूर्णा जी, योगा टाइम में आपका बहुत बहुत स्वागत है और आप सभी का भी स्वागत है आपके सेहत से जुड़े खास कार्यक्रम योगा टाइम में, जहां हम करते हैं आपके अच्छे सेहत की बात और साथ ही रखते हैं आपके ग्लैमरस लुक का भी ख्याल और आपकी बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी के लिए बात होती है, जहां बात होती है हेल्थ टिप्स की। तो चलिए अन्नपूर्णा जी, आज के सेहत के सफ़रनामे में आप कौन सा अध्याय जोड़ने वाले हैं? आज हमें आप क्या सिखाने वाले हैं? साधना जी, आज हम पैरों से रिलेटेड आसन करेंगे। जिनको पैरों में कमजोरी होती है या फिर बिल्कुल भी स्ट्रेंथ नहीं होता, थोड़ा सा चलने में ही थक जाते हैं, तो ऐसे लोगों के लिए आसन काफ़ी फायदेमंद होने वाला है। और बस इसमें सावधानी सिर्फ साइटिका वालों को रखनी है, क्योंकि इस आसन के काफ़ी फ़ायदे हैं लेकिन रिस्ट्रिक्शन उतने ज़्यादा नहीं है, तो इसे हर वर्ग के लोग कर सकते हैं। पहले दिन में हो सकता है शायद आपके पैरों में थोड़ा जकड़न हो या थोड़ा दर्द का एहसास हो, लेकिन यह आसन आपके पैरों के स्ट्रेंथनिंग के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद है। और अगर आपको पैरों में कमज़ोरी है तो पैरों को स्ट्रेंथ देने के लिए जी अन्नपूर्णा जी, पैरों का जो महत्व होता है शरीर में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है, क्योंकि हम इसके सहारे ही खड़े होते हैं। जो पूरी बॉडी का वेट होता है हमारे पैर ही लेते, तो इन दो पैरों को मजबूत होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर ये स्ट्रांग होंगे तो पूरी बॉडी आपकी स्टेबल हो पाती है, आप सही तरीके से चल पाते हैं, खड़े हो पाते हैं और बैठ पाते हैं। और जिनको हर्निया और पेप्टिक अल्सर, उनको भी थोड़ा सावधानी रखना है। अगर पेट पे बर्निंग सेंसेशन ज़्यादा होता है तो वे नहीं करेंगे। जिनको पेप्टिक अल्सर है या पेट में ऐसी प्रॉब्लम है या फिर जिनको पाइल्स के दौरान ब्लड आता है, ऐसे लोग भी खास सावधानी रखेंगे, क्योंकि आप लंबे समय तक करते हैं तो पेट में काफ़ी आपको अंदर से जलन महसूस होती, जो कि फैट कम करने के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद। साधना जी, इससे एक और बहुत फ़ायदेमंद चीज़ ये है कि हमारी पेट की चर्बी घटाने के लिए आसन बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है। इस आसन से देखना तुरंत ही आपको 1 राउंड में ही पेट जलने लगेगा। अगर जल रहे यानी कि आप अपने अंदर के जो फैट है उसको घटा रहे हैं और उसको जला रहे हैं। अल्सर यानी अल्सर सबको समझ आता है जी, अल्सर यानी छाले पड़ने जी। जिनको पेट में छाले हैं या फिर जिनको पाइल्स के दौरान ब्लीडिंग आती, क्योंकि कहीं ना कहीं कॉलन इन्फेक्शन के रीज़न के कारण ही, तो हम जब पेट के वाले आसन करते तो जब जलन होती है तो वो क्या है, बढ़ने के चांसेस और बढ़ जाते हैं। इसलिए आपको इस चीज़ का खास सावधानी रखना है जिनको पेट में छाले हैं। और साधना जी, जिनको कोलाइटिस की भी समस्या है वे भी खास सावधानी रखेंगे, क्योंकि इससे भी कहीं ना कहीं उनको में भी समस्या बढ़ ना जाए। बाकी से हर वर्ग के लोग कर सकते हैं। और जिनको पैरों में थोड़ी समस्या है, जिनको वीकनेस है या फिर पेट की चर्बी घटाना है, तो उसके लिए तो काफ़ी फायदेमंद। चलिए, हाथ सामने रखेंगे। अब यहाँ पे देखिए, आपको कमर सीधी रखना है, चाहे तो थोड़ा बहुत पीछे झुका सकते हैं। अब यहाँ पे अपने पैरों को देखिए, श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे, इस प्रकार से आपको सर्कल बनाते हुए क्लॉकवाइज घुमाना है। फिर उसी पैर को एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है। चलिए स्टार्ट करेंगे। लंबी गहरी श्वास भरते हुए ऊपर, 1। देखेंगे थोड़ी देर बाद आपको थाइस में काफ़ी ऐसे हैवी फील होगा, ऐसा लगेगा जैसे कोई नीचे से आपके थाई को खींच रहा है और आप ऊपर उठाने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसे आपको अनुभव होंगे। चलिए अब यहीं से एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे पैर को अपोजिट, 5 राउंड क्लॉकवाइज, 5 एंटी क्लॉकवाइज।
ध्यान रखेंगे पैरों को ज़मीन पे नहीं रखेंगे, पैर आपके हवा में ही रहेंगे। 5, नाउ रिलैक्स। एक बार लंबी गहरी सांस लेंगे और सांस छोड़ेंगे। बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो नीचे बैठ नहीं पाते, तो आप इसे अपने सोफे में या फिर बेड के ऊपर भी बैठकर कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे साधना जी एजेड लोग भी होते हैं जो सही तरीके से ज़मीन पर बैठने में काफ़ी तकलीफ़ होती है, तो ऐसे लोग। अन्नपूर्णा जी, इसके साथ क्या, जैसे चेयर पे हम बैठते हैं तो चेयर पे तो पूरी पोजीशन हमारे हिप्स जो होते हैं वो चेयर पे भी क्या ऐसे कर सकते हैं? साधना जी वो थोड़ा टफ हो जाता है, अगर हम चेयर में बैठ के करते हैं तो पैर ऊपर नहीं उठ पाते, तो कहीं ना कहीं जिनको अगर घुटने की समस्या है या फिर लेग से समस्या है तो वो और बढ़ सकती है, लेकिन जिनको ऐसी कोई समस्या नहीं है वो बिल्कुल कर सकते हैं। चलिए दूसरे पैर से करेंगे। लंबी गहरी सांस भरेंगे, सांस छोड़ते हुए नीचे। 1, घुटना एकदम सीधा, पैर की उंगली अंदर की तरफ। 2, 3, 4, 5, चले एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे। 1, 2, 3, 4, 5, रिलैक्स। थोड़ा सा आप चाहे अगर पैरों में दर्द हो रहा है, थाइस में जकड़न हो रही है, तो हल्का सा उसे प्रेस करके मसाज दे सकते हैं। चलिए अब अपने राइट लेग को देखिए, ऐसे उठाएंगे, कमर सीधी रखेंगे एंड होल्ड करेंगे, पैर की उंगली एकदम अंदर की तरफ। 1, 2, हाथ सामने रखेंगे। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, धीरे से वापस। चलिए दूसरे पैर को ऊपर उठाएंगे, लंबी गहरी सांस भरेंगे। नाउ इनहेल एंड होल्ड। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, धीरे से वापस। एक बार लंबी गहरी सांस लेंगे और सांस छोड़ेंगे। चलिए तो इस प्रकार से अपने पैरों को फैला लेंगे। आप चाहे तो देखिए इस प्रकार से, अगर आपके पास ब्लॉक होगा, लकड़ी के गुटके होंगे, घर में देखो बहुत लोग होंगे जिनके यहाँ जग ज़रूर होता है, तो हम इसके जगह कोई भी ऐसे प्रॉप्स ले सकते हैं। प्रॉप्स यानी कि आपके घर में जो भी वस्तु अवेलेबल हो, जैसे कि हो गया ग्लास, हो गया जग, हो गए मग, हो गए जो भी चीज़ आपके पास, या फिर लकड़ी, गद्दे, तार, कोई भी चीज़ रहती है घर पे तो अवेलेबल होती ही है। आपको बस ऐसा कि एक हाइट वाली चीज़ लेनी है जिसके ऊपर आपको पैर ले जाना है। अब देखेंगे यहाँ पर क्या करना है, आप फट से ले आइए जो भी आपके पास। तो ध्यान से पहले अन्नपूर्णा जी को देखेंगे करते हुए, वो कैसे बताती हैं, एंड देन हम उनको फॉलो करेंगे। जी साधना जी, और सबसे अच्छी बात, सबके घर में बॉटल ज़रूर होता है साधना जी, तो हाइट के लिए बॉटल बेस्ट है। थोड़ा हैवी बॉटल ले लीजिए, उसमें पानी भर लीजिए। आपके पास जो भी चीज़, आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगने वाला है ये जो आसन है, काफ़ी मज़ा आने वाला है, क्योंकि लाइफ में कुछ नई चीज़ें मिलती है तो उसको करने में काफ़ी मज़ा आता है। तो आपके पास जो भी चीज़ अवेलेबल है झट से ले आइए, फिर हमारे साथ अभ्यास करिए। यहाँ पर भी आपके जो हाथ रहेंगे सामने रहेंगे, कमर आप जितना सीधा रखेंगे आपको उतना ही पैरों पे और पेट पे प्रेशर आएगा, जो कि आपके लिए काफ़ी फायदेमंद होने वाला है। अब देखिए यहाँ पर आपको अपने हील के जस्ट अपनी एड़ी के पास, हील के सेंटर यानी एड़ी के सेंटर पे रखना है अपने ब्लॉक को या फिर बॉटल को, जग को, ग्लास, आप जो भी चीज़ यूज़ कर रहे हैं, हाथ सामने रखेंगे। अब देखिए यहाँ पर लंबी गहरी सांस भरेंगे, सांस छोड़ते हुए ऊपर, सांस भरते हुए नीचे। थोड़ा सा थाइस पे प्रेशर आएगा पर डरने वाली बात नहीं है, इससे लेग स्ट्रेंथनिंग काफ़ी आती है। पैरों के फैट बहुत जल्दी जाते हैं। जिन महिलाओं में या लड़कियों में पीसीओडी या प्रेगनेंसी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होंगे, या फिर जो बच्चे ठीक से एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहे हैं, ऐसे लोगों के लिए आसन काफ़ी फायदेमंद होने वाला है। तो चलिए हम अन्नपूर्णा जी को फॉलो करते हैं और इस आसन को कंप्लीट करते हैं। चलिए इनहेल, एक्सेल, 1, इनहेल, एक्सेल, 2, हवा में रखेंगे पैरों को। जी अन्नपूर्णा, जब नीचे पैर जाएंगे तो भी पैर हवा में होंगे। जी। 4, जितनी आपकी कैपेसिटी है आप उसके हिसाब से ही करेंगे, बहुत ज़्यादा जोर नहीं लगाएंगे।
और अगर आपकी बॉडी ऐसे में झुक रही है अन्नपूर्णा जी, तो हमें क्या करना चाहिए? हाँ, आपको कोशिश करना है कि सामने आके होल्ड करें। जितना सामने आएंगे उतना ही पैर और पेट पे प्रेशर आएगा। जी। इसके लिए हम अपने हाथों का सपोर्ट अगर ले लें तो ज़्यादा नहीं, बिल्कुल भी नहीं लेना है। अगर मान लो जब बिल्कुल भी नहीं बन रहा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनसे नहीं बन रहा है, तो हाथों पे प्रेशर ज़्यादा पड़ रहा है इसमें। हाँ, इसीलिए आपको हाथों का सपोर्ट नहीं लेना है, क्योंकि अगर हाथ का सपोर्ट लेंगे तो पूरा जो प्रेशर है आपके शोल्डर्स पे आ जाएंगे, तो जो पैर पे आना चाहिए, जो पेट पे आना चाहिए, वो नहीं आ पाता। इसलिए आपको अलाइनमेंट का खास ध्यान रखना है। अगर आप हाथ सामने रखते हैं तो देखो पेट जो है आपके पैरों पे और कमर पे आएगा, इसलिए आप हाथ सामने हल्का सा झुकते हैं, कोई बात नहीं, चल जाएगा। लेकिन ऐसे पीछे लेकर आप हाथों का सपोर्ट नहीं लेंगे, नहीं तो बिल्कुल भी प्रेशर नहीं आएगा पैरों में। चले, हाथ सामने ही रखेंगे। चले, थोड़ी देर और कर लेते हैं। पैर की उंगली अंदर की तरफ, ध्यान रखेंगे। जिनको घुटने दर्द की समस्या है खास ध्यान रखेंगे, उंगली अंदर की तरफ। चले, रिलैक्स। एक बार लंबी गहरी सांस लेंगे और सांस छोड़ेंगे। चलिए, तो अब दोनों पैरों को हाफ में और फुल में ले जाकर होल्ड करेंगे। तो सबसे पहले दोनों पैरों को ऐसे हवा में ले लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। चलिए, ऊपर ले जाएंगे एंड होल्ड करेंगे। 1 2 3, पैर की उंगली अंदर की तरफ, 4 5 6 7 8 9 10। धीरे से वापस। इस आसन के बाद तो थाइस पे काफ़ी अच्छा खिंचाव आया है, तो आपकी भी कमर अगर थोड़ी अकड़ गई है, पैर अगर थोड़े से जकड़ गए हैं, इसको रिलैक्स कीजिए, अपने थाइस को मसाज दीजिए। आप अपने ब्लॉक को ऐसे ही रखेंगे। अपने जो बॉटल है, ग्लास है, जग है, आप जिसको जो भी प्रॉप्स यूज कर रहे हैं जी। चले, तो अब अपने पैरों को देखिए एक साथ रखेंगे। अभी हम अपने दोनों पैरों को देखिए, इस बॉटल से या ब्लॉक से आपको राइट एंड लेफ्ट लेकर जाना है। ये देखिए, ऐसे आपको हवा में रखना है। बहुत सारे लोग ऐसे भी कर रहे होंगे जो ज़मीन पे रख रहे हैं, फिर ऐसे ज़मीन से दूसरी ज़मीन पे, ऐसे नहीं करना है, नहीं तो आपको जो प्रेशर बनना है वो नहीं बन पाएगा। तो देखिए, आप ऐसे करेंगे। एक बार ध्यान से आप अन्नपूर्णा जी को देखेंगे। हर बार मैं यही कहती हूँ, पहले देखें, समझें, उसके बाद फॉलो करें। हवा में ही पैर को राइट एंड लेफ्ट लेकर जाएंगे। चले, तो फटाफट अपने पैरों को हवा पर लेके आएंगे। चलिए, इनहेल, एक्सेल। चले, कंटिन्यू। नॉर्मल इनहेलेशन एक्सहेलेशन आराम से करेंगे, ध्यान रखेंगे। हम चूंकि आसनाओं का अभ्यास कर रहे हैं, एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, तो जितना आप स्लो करेंगे उसके प्रेशर उतने ही बनेंगे और उसके फायदे भी उतने। योग के मीठे मीठे दर्द को आप फील करेंगे और ऐसा महसूस करेंगे कि अब आपकी बॉडी से जितनी भी बीमारियां हैं, जितनी भी टॉक्सिक चीज़ें हैं, वो बाहर निकल रही हैं, और जितनी पॉजिटिविटी है और अच्छाइयाँ हैं, और आपकी बॉडी स्ट्रांग हो रही है, ऐसा आपको भाव करना है। चलिए, रिलैक्स। एक बार लंबी गहरी सांस लेंगे और सांस छोड़ेंगे। बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनको पेट में काफ़ी बर्निंग सेंसेशन आ रहा होगा जी, और काफ़ी स्वेटिंग भी बहुत हो रही है जी अन्नपूर्णा जी। चलिए, अब हम इसी दोनों पैरों को एक बार राइट की तरफ होल्ड करेंगे और एक बार लेफ्ट की तरफ। चले, इनहेल करेंगे, राइट की तरफ पहले होल्ड करेंगे, इनहेल, एक्सहेल, हेड पोजीशन लेफ्ट की तरफ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। चले, दूसरी तरफ। 1 2 3 4 5 6 4 5 6 7 8 9 10। धीरे से वापस। चले, पैरों को थोड़ा सा मसाज देंगे, क्योंकि मुझे पता है
आपके थाइज में काफ़ी प्रेशर आ रहा होगा, काफ़ी आपको पैरों में जकड़न महसूस हो रही होगी। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं साधना जी जिनको सेल्यूलाइट्स बहुत ज़्यादा होते हैं थाइज में। जब थाइज में मोटापा ज़्यादा आ जाता है, फैट ज़्यादा आ जाते हैं, तो जैसे आप खड़े होते हैं तो बीच में ऐसे गड्ढे गड्ढे बनते हैं मसल्स के बीच में, तो उसे सेल्यूलाइट्स कहते हैं। वो जो कि बताता है कि आपके पैरों में कितने फैट्स हैं। तो ये जो आसन है आपके फैट को कम करने के लिए, अपने पैरों को टोन करने के लिए, यानी कि टाइट करने के लिए। एक एज के बाद साधना जी बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं, पुरुष हैं, जिनकी स्किन लटकने लग जाती है, रिंकल्स आते हैं, झुर्रियाँ बनने लग जाती पैरों में भी। तो उस बढ़ती उम्र के साथ ये सब चीज़ें तो आम होती हैं अन्नपूर्णा जी, लेकिन आजकल की जो लाइफस्टाइल हमारी हो गई, यंगस्टर्स भी जो हैं उनकी भी बॉडी में काफ़ी चीज़ें ऐसे फैट स्टोर हो गया है, उनके थाइज अच्छे नहीं थे। तो जब भी आप कोई भी ड्रेस भी पहनते हो तो ये कहते हैं कि जब आपकी बॉडी टोन नहीं होती है तो कोई भी ड्रेस भी सूट नहीं करती। और आजकल हर कोई सुंदर दिखना चाहता है, फिट दिखना चाहता है, तो इसके लिए ज़रूरी थोड़ी सी आप मेहनत करें। और मेहनत अगर आप योग में करते हैं तो इसमें ज़्यादा कुछ आपका कभी नहीं खर्च होता है। अगर आप दूसरे अदर चीज़ें अपनाते हैं, वर्कआउट करते हैं, चीज़ें करते हैं, तो बहुत वो लेंदी भी हो सकते हैं, एक स्पेस चाहिए होता है, एक पूरा माहौल चाहिए होता है। लेकिन योग के लिए सिर्फ थोड़ी सी शांति होनी चाहिए, थोड़ा सा पीस का माहौल होना चाहिए और एक मैट होनी चाहिए और आपके पास। आप फिर देखेंगे कि आप खुद को कितना सेहतमंद बना सकते हैं, बिल्कुल कम खर्च में, बिल्कुल कम बजट में। तो एक होता है कि आपको पब्लिक में कैसे कॉन्फिडेंटली आप किसी चीज़ को रख पाते हैं, क्योंकि जब आप फिट रहते हैं, हर एक रूप से स्वस्थ रहते हैं, तो आप अपनी बात, अपनी हर एक चीज़ आप कॉन्फिडेंटली हर किसी को या हर जगह 100% सही कहा अन्नपूर्णा जी। जो अच्छी सेहत होती है वो हमारे चेहरे पर झलकती है, हमारे व्यक्तित्व को दर्शाती है और हमारी जो पर्सनैलिटी उसको और भी अट्रैक्टिव बना देती है। और कॉन्फिडेंस तो ऐसे भी फिर हमारा हाई होता है। तो चलिए फिर अगले आसन की तरफ चलते हैं। जी चलिए, अब अपने ब्लॉक को साइड कर लेंगे। अब देखेंगे आपको हाथ सेंटर पे रखने, देखिए ऐसे हिप के सेंटर पे रखने हैं। अब दोनों पैरों को एक साथ उठाना है, देखिए ऐसे दोनों पैरों को एक साथ उठाना है। इस प्रकार से ध्यान रखेंगे, यहाँ पर आपकी बॉडी बिल्कुल भी नहीं झुकनी चाहिए। बॉडी एकदम दंडासन में स्ट्रेट बैठेंगे इस प्रकार से। सिर्फ आपको यहाँ पे देखिए हाथ सामने रखेंगे, सीधे में रखेंगे, हाथों पे प्रेशर नहीं डालेंगे। चलिए, दोनों पैरों को एक साथ लंबी गहरी सांस लेंगे। सांस छोड़ते हुए ऊपर उठाएंगे पैर की उंगली अंदर की तरफ। चले, उंगली अंदर, बॉडी एकदम स्ट्रेट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे से वापस चले, थोड़ा सा फॉरवर्ड बेंडिंग जाएंगे, चूँकि पैरों पे ज़्यादा प्रेशर आ रहा है तो ये आसन आपको काफ़ी रिलैक्स कर देगा। लंबी गहरी सांस लेंगे, सांस छोड़ते हुए नीचे जाएंगे। चीन को घुटने से लगाने की कोशिश, और जिनका नहीं लग रहा है तो फोरहेड नहीं लगाना है, ध्यान रखेंगे। आपको सामने देखने, देखिए ऐसे उंगलियों को अंदर की ओर खींचेंगे और सामने की ओर देखेंगे। और जो नहीं पकड़ पा रहे अपने हाथों को, देखिए ऐसे एंकल को पकड़ेंगे, हाथ को, घुटने को, जहाँ से भी आप पकड़ सकते हैं अपने हाथ से पकड़ने की कोशिश करेंगे पैर के हिस्से को, और सामने की ओर देखेंगे। ऐसे सामने की ओर देखते हुए नीचे जाएंगे, शोल्डर पीछे लेंगे, चेस्ट बाहर, होल्ड करेंगे यहाँ पर कुछ समय के लिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। चले, लंबी गहरी सांस लेते हुए धीरे से वापस। जी अन्नपूर्णा जी, बहुत सारे आसन आज हमें आपने सिखा दिया। अब बारी है हेल्थ टिप्स ऑफ द डे की। तो आज कौन सा हेल्थ का टिप्स आप हमारे दर्शकों को बताने वाले हैं? साधना जी, जैसे कि बरसात में मूलियों का भी सीज़न होता है, तो मूली बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनको पसंद नहीं आते। जी बिल्कुल, इसके स्मेल से तो आजकल हर कोई भागता ही है। जी, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनको मूली के फ़ायदे नहीं पता होंगे। मूली जो होते हैं हमारे कैल्शियम की जो कमी होती है उसको पूर्ण करने में, क्योंकि वाइट चीज़ें बोलते हैं कैल्शियम के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होता है। तो जो मूली होता है उसमें भी काफ़ी फ़ायदेमंद है आपके बोन्स के लिए, आपकी स्किन के लिए, क्योंकि एक एज के बाद
काफ़ी वीकनेस आ जाता है हमारे बोन्स में, तो उसके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद है। तो अगर आप कच्ची मूली का भी अगर आप सलाद बना के खाते हैं तो वे काफ़ी फ़ायदेमंद है, उसकी सब्जियां भी काफ़ी फ़ायदेमंद है। अगर नेचुरल तरीके से अगर जैविक खाद के साथ अगर उसे उत्पादन किया जाता है तो वो साधना जी वो काफ़ी फ़ायदेमंद होता है हमारे। जी अन्नपूर्णा जी, बिल्कुल अच्छी बात आज आपने बताई है कि मूली का इतना बेहतर इस्तेमाल हम कर सकते हैं। ज़्यादातर लोग ऐसे होते हैं जिन्हें मूली की सब्ज़ी या उन्हें ऐसे सलाद के रूप में मूली लेना पसंद नहीं होता है, लोग इसे परहेज़ करते हैं क्योंकि इसकी स्मेल से एक लोग ऐसा करते हैं, बट ऐसा कुछ नहीं है। जैसा अन्नपूर्णा जी ने बताया कि काफ़ी फ़ायदेमंद हो सकती है आपके लिए मूली। तो चलिए आज के इस मज़ेदार सेशन के बाद आपको हेल्थ टिप्स ऑफ द डे भी हमने बता दिया। अब वक्त है इस सेशन को समाप्त करने का, तो चलते हैं शांति मंत्र की तरफ और सेशन को समाप्त करते हैं। चलिए, तो आप कोई भी ध्यानात्मक आसन में बैठ जाएंगे। पद्मासन, सिद्धासन, स्वस्तिकासन, सुखासन। दोनों हाथ प्रणाम मुद्रा में रखेंगे, कमर सीधी, आंखें बंद, शोल्डर रिलैक्स। एक बार लंबी गहरी श्वास लेंगे और श्वास छोड़ेंगे। एक बार ओम का उच्चारण, इनहेल, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांतिः। सर्वारिष्टस्तु शांतिरभवतु। एक बार लंबी गहरी श्वास लेंगे और श्वास छोड़ेंगे। दोनों हथेलियों को आपस में रब करेंगे। इस उत्पन्न ऊर्जा को अपनी आंख, अपने चेहरे और पूरे शरीर पर लगाएंगे। धीरे से आंखों को खोलेंगे एक मीठी सी मुस्कान के साथ। थैंक यू, हरिओम। उम्मीद है आप सभी को आज का एपिसोड बहुत पसंद आया होगा। अगर आपने आज मिस कर दिया तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पर या फिर फेसबुक पर भी जाकर आज का एपिसोड देख सकते हैं। बहुत सारे योगासन सीख सकते हैं जो आपके पैरों की स्ट्रेथनिंग का काम करते हैं। तो चलिए फिलहाल के लिए मुझे अन्नपूर्णा टिकरिया जी और कैमरा पर्सन संजीव सिन्हा को दीजिए इजाज़त। कल फिर मुलाकात होगी, नई समस्या पर बात होगी, नए योगासन हम आपके लिए लेकर आएंगे और आपको सिखाएंगे हेल्थ के टिप्स। तो फिलहाल के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार, हैव अ नाइस डे।